वूफ वूफ। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों और डॉग पेरेंट्स। मैं हूं स्नू, आपका अपना जर्मन स्पिट शेफ। आज की सुबह कुछ खास है। रसोई की मेज पर ताजा चिकन, चावल, हल्दी और हरी सब्जियां सजी हैं। मैं इन सबको करीने से एक कतार में लगाता हूं। आज हम मिलकर बनाएंगे एक ऐसा पौष्टिक लंच जो आपके डॉगी की सेहत के लिए एकदम सही है। देखिए, ये चिकन का टुकड़ा, ये चावल और ये ताजी कटी हुई सब्जियां, ये सभी चीजें मिलकर एक संतुलित आहार बनाती हैं। मैं मेज पर रखे इन कटोरे को थोड़ा आगे खिसकाता हूं ताकि आप सब साफ देख सकें। यह खाना न केवल सस्ता है बल्कि इसे बनाना भी बेहद आसान है। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए अपने डॉगी के लिए प्यार और पोषण से भरा यह खास लंच तैयार करना शुरू करते हैं। मैं अपने पंजे से मेज को साफ करता हूं और तैयारी पूरी करता हूं। यह सफर शुरू होता है एक स्वस्थ कटोरे के साथ। चलिए रसोई की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इन साधारण चीजों को एक बेहतरीन मील में बदल सकते हैं। अब बारी है इन सामग्रियों को समझने की। मैं सबसे पहले चिकन के टुकड़ों को उठाता हूं। यह मांसपेशियों के विकास के लिए बेहतरीन प्रोटीन है। याद रखें, इसमें हड्डियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं चाकू से गाजर और कद्दू को छोटे टुकड़ों में काटता हूं। गाजर आंखों की रोशनी के लिए और कद्दू पाचन को दुरुस्त रखने के लिए जरूरी है। अब मैं चावल की तरफ बढ़ता हूं। इसे धोकर उबलने के लिए रखता हूं। चावल ऊर्जा का मुख्य स्रोत है जो हर सक्रिय डॉगी को चाहिए। अब देखिए, मैं हल्दी की एक चुटकी लेता हूं और उसे एक तरफ रखता हूं। हल्दी शरीर में सूजन कम करने में मदद करती है। बस एक चुटकी ही काफी है। अंत में मैं दही के कटोरे को मेज के केंद्र में लाता हूं। दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स पेट को स्वस्थ रखते हैं। मैं चम्मच से दही को थोड़ा फेंटता हूं। हमेशा बिना चीनी वाला सादा दही ही चुनें। इन सभी चीजों का सही संतुलन ही आपके डॉगी के लिए सबसे अच्छा पोषण है। मैं इन सामग्रियों को एक साथ मिलाकर देखता हूं। रंग और खुशबू बिल्कुल सही है। यह सब मिलकर एक ऐसा आहार बनाते हैं जो न केवल स्वादिष्ट है बल्कि पचने में भी बहुत आसान है। अब रुकिए, यह हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण है। मैं मेज पर रखी उन चीजों को हटा देता हूं जो सुरक्षित हैं। मेरी नजरें गंभीर हो जाती हैं। रसोई में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके डॉगी के लिए जहर के समान है। मैं मेज पर रखे प्याज और लहसुन के टुकड़ों को एक अलग लाल रंग के कटोरे में डालता हूं और उन्हें दूर धकेलता हूं। इन्हें कभी भी अपने डॉगी के खाने में न डालें। ये उनके खून के लाल कणों को नष्ट कर सकते हैं। अब मैं मसालों के डिब्बों को बंद करता हूं। नमक, मिर्च या कोई भी तीखा मसाला, ये सब उनके पाचन तंत्र को बुरी तरह नुकसान पहुंचाते हैं। मैं कैमरे की ओर देखता हूं। मेरी मुद्रा तनी हुई है। क्या आप जानते हैं कि चॉकलेट, अंगूर और जाइलेटोल कितनी जल्दी जानलेवा हो सकते हैं? मैं अपनी उंगली से चेतावनी का इशारा करता हूं। एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा टुकड़ा भी बड़ी मुसीबत बन सकता है। सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। अब मेज पर सिर्फ वही चीजें बची हैं जो सुरक्षित और पौष्टिक हैं। अब समय आ गया है असली जादू का। मैं नल खोलता हूं और चावल और सब्जियों को ठंडे पानी के नीचे अच्छी तरह धोता हूं। पानी साफ होने तक मैं उन्हें रगड़ता हूं। अब मैं चिकन को उबलते पानी के बर्तन में डालता हूं। बुलबुले उठ रहे हैं। चिकन धीरे धीरे अपना रंग बदल रहा है। मैं इसे तब तक उबालता हूं जब तक यह पूरी तरह पक न जाए। कच्चा मांस कभी नहीं देना चाहिए। अब मैं चावल और कटी हुई सब्जियों को दूसरे बर्तन में डालता हूं। मैं आंच को मध्यम रखता हूं और ढक्कन लगा देता हूं। भाप निकल रही है। मैं घड़ी की ओर देखता हूं। समय का सही होना जरूरी है। जब सब कुछ नरम हो जाता है, मैं चिकन को बाहर निकालता हूं और उसे छोटे छोटे रेशों में तोड़ देता हूं। यह काम मैं बहुत सावधानी से करता हूं ताकि कोई भी टुकड़ा बड़ा न रहे। अब मैं एक बड़े कटोरे में चावल, सब्जियां और चिकन को एक साथ मिलाता हूं। हल्दी की वह चुटकी मैं ऊपर से छिड़कता हूं। रंग अब सुनहरा हो चुका है। मैं चम्मच से इसे जोर जोर से मिलाता हूं।
हर तरफ पोषण का मेल हो रहा है। अंत में मैं दही का एक बड़ा चम्मच इसमें डालता हूं और धीरे से घुमाता हूं। अब सबसे जरूरी कदम, मैं कटोरे के पास झुकता हूं और खाने पर धीरे से फूंक मारता हूं। भाप कम हो रही है, खाना पूरी तरह ठंडा हो चुका है। अब यह सुरक्षित है। मैं कटोरे को फर्श पर अपनी जगह पर रखता हूं। याद रखें, पोर्शन का आकार आपके डॉगी की उम्र और वजन के हिसाब से होना चाहिए। मैं पीछे हटता हूं और अपनी पूंछ हिलाते हुए कैमरे को देखता हूं। स्वस्थ खाना महंगा नहीं होता, बस इसे प्यार से बनाना पड़ता है। यह कटोरा सिर्फ खाना नहीं, आपका स्नेह है। स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने डॉगी के साथ हर पल का आनंद लें। अगर आपको यह सफर पसंद आया तो मुझे सब्सक्राइब करना न भूलें। वूफ वूफ।